मैं हूँ साधारण स्त्री। मैं आप लोगों के समक्ष रिश्तों का ताना बाना लेकर आई हूँ, जिसमें आप सुनेंगे कुछ खट्टी कुछ मीठी कहानियाँ। उम्मीद करती हूँ आप मुझे अपनाएंगे व सराहेंगे। क्यों पापा, मैं क्यों करूं शादी? मुझे नहीं करनी शादी वादी। आप और मॉम के बीच की कड़वाहट मुझे दिखती है। आपने मॉम को मानसिक और शारीरिक तौर पर कितनी पीड़ा दी है, मैं कुछ भी तो नहीं भूली हूँ पापा। मिष्टी की यह बातें सुनकर मिस्टर लाल स्तब्ध रह गए। वह समझाने के अंदाज में बोले, बेटा मीशू, ऐसा नहीं है। तेरी माँ ने 23 साल पहले जो झूठ बोलकर मेरे दिल में जो घाव दिया था, वह आज भी नासूर बनकर मुझे दर्द देता है। मिष्टी तिलमिलाते हुए बोली, पापा, उसमें मॉम की क्या गलती थी? वह तो एक डरी सहमी बच्ची ही तो थी, जिसे उनके मौसा मौसी ने जो बोला वह करना ही पड़ा। क्या आपने कभी खुद को उनकी जगह पर रखकर देखा? आप क्या करते पापा? मिष्टी गुस्से में बोलती जा रही थी। माता पिता के होते हुए भी आपको अनाथों की तरह रिश्तेदारों के रहमो करम पर छोड़ दिया जाता। आपको मजबूर किया जाता सच्चाई न बताने के लिए। बोलिए पापा, आप क्या करते? चुप क्यों हो? अपनी प्यारी बेटी के कठोर शब्दों ने एक बार तो लगा उन्हें झकझोर दिया, परंतु उनका व्यवहार मेरे लिए कहाँ बदला। मैं अभी अतीत की गहराइयों में धंसी जा रही थी, तभी काम वाली की आवाज़ से वर्तमान में लौट आई। अरे दीदी, कहाँ खोया हो? कब से पूछ रही हूँ। मेरा काम हो गया, मैं जाऊँ क्या? मैं सकपका गई। कुछ बोल पाती उससे पहले ही मिस्टर लाल काम वाली से बोले, चल अभी मेरे साथ, मेरा ऑफिस साफ कर दे। यह सुनते ही मेरे अंदर बहुत कुछ फिर से टूट कर बिखर गया। मैं फिर से अतीत के झूलों में गोल गोल घूमने लगी। यह सोचते सोचते मैं उदास हो गई। मैंने एक दिन इनको किसी औरत के साथ फ़ोन पर रुमानी बातें करते सुन लिया था। मेरे कानों में मानो गरम गरम लावा घुलने लगा था। मैं कांप कर रह गई। उस दिन मेरा विश्वास और अपनापन सब किसी कांच के टुकड़े की तरह चकनाचूर हो गया था। मैं अकेले में घंटों रोई। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मिस्टर लाल किसी दूसरी औरत के साथ। यह सोचते सोचते मेरा मन अपमान व घृणा से भर गया। ऐसे ही न जाने कितनी फ़ोन रिकॉर्डिंग सुनी होगी मैंने। हर रिकॉर्डिंग सुनने के बाद मैं खूब रोती, पर मिस्टर लाल के गुस्से के आगे कुछ नहीं कर पाती, ना ही इस विषय में उनसे कुछ पूछ पाने की हिम्मत जुटा पाती। कई बार मन हुआ कि जाकर उन्हें झकझोर दूं और पूछूं, क्यों? मेरा प्यार कहाँ कम पड़ गया था मिस्टर लाल? पर मैं उनके गुस्से में हुए लाल मुंह को याद करके सिहर जाती और फिर अपनी ही खाल में चुपचाप छुप जाती। कई बार भगवान से लड़ती, मेरा क्या कसूर था प्रभु, जो इतना अपमान? मैं आगे सोच पाती कि तभी मिस्टर लाल चिल्लाते हुए बोले, कुछ खाने को भी देगी या भूखे ही जाना होगा? मैं वापस उसी कड़वाहट भरी माहौल में लौट आई। मिस्टर लाल खाना खाकर सोनिया को लेकर चले गए। मैं उन दोनों को डबडबाई आंखों से जाते देखती रही। मन बहुत विचलित हो रहा था। किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। मन में बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। अपने मन व दिमाग को शांत करने के लिए अपनी सहेली को कॉल किया। उससे मैं अपना दर्द छुपा ना पाई और उसे सब बता दिया। उसने कहा मुझे, जाओ उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ो। परंतु मैं मन से हारी, यह हिम्मत ही न जुटा पाई। यह सब यूं ही चलता रहा। मैं टूटती रही, फिर अपने आप को समेट कर घर के कामों में लग जाती, पर मेरा मन शांत ना हो पाता। हर समय उन दोनों का हंसता हुआ चेहरा मेरी नज़रों के सामने घूमता रहता, मानो कह रहा हो, अरे तुम कौन? मैं अपने ही घर में अजनबी सी हो गई थी। अपने हाथ में चाय का कप लेकर मैं बेड पर आकर बैठ गई। जो चाय कभी मुझे तरोताज़ा कर देती थी, आज उसने भी मेरा साथ छोड़ दिया था। मैं बड़े ही अनमने मन से चाय पी रही थी, तभी मुझे बगल वाले कमरे से किसी के हंसने की आवाज़ आई।
मैं पहले तो थोड़ा डरी, फिर सहमी चाल से उस कमरे की तरफ चल पड़ी। वहां जाकर मैंने जो देखा उसने मेरे पूरे शरीर को घृणा से झुलसा दिया। मैं चीख कर बोली, सोनिया, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे ही घर में, मेरे ही पलंग पर मेरे पति से सटकर बैठी हंसी ठिठोली कर रही। न जाने मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ से आई। मैंने खा जाने वाली नज़रों से अपने पति की तरफ देखते हुए कहा, तुम तो मेरी घृणा के लायक भी नहीं हो। यह कहते हुए मेरा हाथ कब सोनिया के बालों तक चला गया मुझे आभास ही नहीं हुआ। मैं पूरी ताकत से सोनिया को घसीटते हुए कमरे से बाहर लाने लगी। मेरी आवाज़ सुनकर मेरे दोनों बच्चे भी भागते हुए उस कमरे तक पहुंच गए। अपने पिता को काम वाली के साथ देखकर दोनों बच्चे जड़वट खड़े उन्हें देखते रहे, घूरते रहे। पता नहीं बच्चों की आंखों में अपने पापा के लिए नफरत थी या मेरे लिए खौफ, मैं कुछ समझ नहीं पाई। पता नहीं मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई थी। मैंने घुमा कर 2 थप्पड़ सोनिया के गाल में रख दिया। वह माफ़ी मांगते हुए अपने हाथों को मेरी पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करने लगी। तभी मेरी बेटी बोली, माँ, इसे जाने दो, इसमें इसका क्या कसूर? दोषी तो पापा हैं। पर न जाने मुझ में इतनी ताकत कहाँ से आ गई थी। सोनिया के लाख छुड़ाने पर भी मेरी पकड़ ढीली नहीं हुई। शायद बरसों का गुस्सा ही तो था। मिस्टी पूरी कोशिश करते हुए सोनिया का हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, माँ, बस छोड़ो उसे। मेरे कानों ने शायद कुछ सुनना बंद कर दिया था। मुझे अपनी बेटी के सिर्फ होंठ हिलते दिख रहे थे। तभी अचानक मुझे अपने बेटे की पकड़ अपने कंधों में महसूस हुई। वह बोला, मॉम, आप ठीक हो? मैंने हड़बड़ा के आंखें खोली तो देखा मेरा बेटा सिरहाने बैठा चिंतित से भाव से मुझे देख रहा था। वह बोला, मॉम, क्या हुआ? आप किस पर गुस्से से चिल्ला रहे थे? आप ठीक तो हो? आपने क्या कोई बुरा सपना देखा? वह बड़ी बेचैनी से मेरा सर सहला रहा था। मैं सोचने लगी, बुरा सपना? अरे नहीं नहीं, यह भले ही सपना था पर मेरे झुलसे मन को सुकून दे रहा था। काश यह सपना ना होता। मैं फिर विचारों के भंवर में उलझ गई। सपने में दिखाई हिम्मत काश मैं सच में ला पाती। मैंने जो सपने में किया वह हकीकत में भी कर पाती तो मेरे जख्मी हुए दिल को थोड़ी ठंडक तो मिलती। माँ, क्या हुआ? आप कहाँ खो गईं? बेटे की आवाज़ से मैं फिर वर्तमान में लौट आई और बोली, बेटा, तुम कभी भी अपनी पत्नी का विश्वास मत तोड़ना। यह कहते कहते मैं बिस्तर से उठ गई और किचन की तरफ चल पड़ी। भले ही सपने में मैंने अपने लिए आवाज़ उठाई पर फिर भी न जाने क्यों मन को हल्का सा महसूस हो रहा था। मैंने मन ही मन यह ठान लिया था, अब मुझे इस सपने को हकीकत में बदलना है, फिर चाहे जो हो, बस अब और नहीं।